वेलकम टू केम एक्सप्लो यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रॉब्लम सीरीज डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने जो जितना भी मैंने 7 वीडियो अपलोड किया है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, जो बेसिक केमिस्ट्री था NMR 1H 13C IR मास, अगर आपने वो वीडियो और एज वेल एज द पाविया बुक मैंने जो रेफरेंस किया था, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ ये वीडियो को मत देखिए। पहले आप वो बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए, देन आप ये वीडियो को स्टार्ट कीजिए। बिकॉज अगर वो बेसिक केमिस्ट्री अगर आपके दिमाग में नहीं है तो ये जो मैं प्रॉब्लम सीरीज कर रहा था यहाँ पे आपका मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मज़ा नहीं आएगा तो आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप वो केमिस्ट्री जो बेसिक केमिस्ट्री मैंने जितना भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया, पहले जाके आप थोड़ा वो पढ़ लीजिए एंड देन आप ये प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देन आपको बहुत ही मज़ा आएगा एंड दिस प्रॉब्लम सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग CSI NET एंड गेट एग्जाम। ठीक है, फॉर दिस प्रॉब्लम ये क्वेश्चन आई थिंक गेट में आया था, गेट 2011 पे आया था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन मिथानॉल गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग मोनो ब्रोमो कंपाउंड X। ओके, नाउ हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, तो X जो है जो मिल रहा है हम लोगों को उसका क्या है, फॉर्मूला है दिस। द कंपाउंड X व्हेन ट्रीटेड विद NaOH इन मिथानॉल प्रोड्यूस Y एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, नाउ हम लोगों को क्या मिल रहा है, सम कोई एक कीटोन है, एक कीटोन, ओके, कोई कीटोन था, वहां से हम लोग जब ब्रोमिनेशन कर रहे, पहले समराइज कर लेते, देन हम लोग को क्या मिल रहा है X। ठीक है, X का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H9BrO। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट द कंपाउंड X व्हेन ट्रीटेड विद NaOH मिथानॉल, देन हम लोग को Y एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, नाउ ये जो X है इसका देखो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1H NMR 13C, राइट। ओके, नाउ पहले हम लोगों को X को डिटरमाइन करना है, उसके बाद अगर हम लोगों को X मिल गया तो इजीली हम लोग Y को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है देखो, यहाँ पे जो X है, एक कार्बोनिल 2 3 4 सब कार्बोनिल है, दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे डबल वन इक्विवेलेंट जो होता है वो डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सब केस में एक डबल वन ऑलरेडी है, दैट मीन्स इसका डबल वन इक्विवेलेंट है 1। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग को NMR पहले देखना है। NMR हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, 1.17 डबलेट 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ये वैल्यू कब आएगा मैं एक पैटर्न बताता हूँ, जब हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम होगा CH3 CH3 एंड यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड 1.17 मतलब एलिफेटिक रीजन, एलिफेटिक, तो इसको हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं। ठीक है, एलिफेटिक, ये जो दो मिथाइल है दे आर इक्विवेलेंट, अगर ये इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, ये 6 हाइड्रोजन देगा। 6 हाइड्रोजन क्या करेगा, यही 6 हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग करेगा, देन 6 हाइड्रोजन जब एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा देन 1+1 N+1 रूल डबलेट देगा। क्लियर हो गया, तो अगर इस टाइप ऑफ सिस्टम रहेगा तो ही ये पीक आएगा। ठीक है, अभी हम लोग को ढूंढना है इस टाइप ऑफ सिस्टम कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप का सिस्टम हम लोग को नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज योर 3.02 मल्टीप्लेट 1 हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये जो, तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट वैल्यू 1.17 जो मिथाइल है वो ये जो प्रोटॉन है इसके साथ कपलिंग करके डबलेट दे रहा है। अभी ये एलिफेटिक रीजन है, राइट। एलिफेटिक मतलब अगर हम लोग ये पिक करेंगे तो ये 0 है, तो यही जो रीजन होता है वो बहुत शील्डेड होता है, शील्डिंग रीजन होता है। ठीक है, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है ये दोनों मिथाइल का पिक जो ये प्रोटॉन के साथ कपलिंग करके डबलेट दे रहे हैं एंड दिस 6 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, दैट्स व्हाई दिस 6 हाइड्रोजन। अभी ये जो वैल्यू आ रहा है वो देखो 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन अभी क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन इन तीनों मतलब दिस 3 एंड दिस 3 6 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करके क्या देगा, सेप्टेट, बट सेप्टेट नहीं आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लेट दिखा रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट। सेप्टेट अगर करेंगे तो यहाँ पे 7 पिक को एक ही मल्टीप्लेट में डिनोट कर रहा है। सो दिस प्रोटॉन के लिए क्या वैल्यू आ रहा है, 3.02। तो ये जो वैल्यू मैंने पहले बताया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिकी पॉइंट है, राइट। अगर हम लोग को ये वैल्यू को सीखना है तो इजीली ओनली दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, बाकी किसी में ये वैल्यू आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ पे 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, यहाँ पे कहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, बट ये इसके साथ तो कपलिंग कौन करेगा, इसका तो नेक्स्ट में ब्रोमीन है, यहाँ पे तो प्रोटॉन नहीं है,
तो ये 6 आयरन के लिए सिंगलेट आएगा, ओके। एंड ये 1.17 पे नहीं आएगा क्योंकि देखो ये नेक्स्ट टू कार्बोनिल नॉट, ब्रोमीन है इसके साथ, ब्रोमीन अगर अटैच्ड आएगा तो इसका वैल्यू भी थोड़ा 1.7 में नहीं आएगा, ये 2-3 के आसपास आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 4.10, 4.10 किसके लिए हो सकता है, 2H मतलब 2 आयरन के लिए सिंगलेट। 4.10 किसके लिए पॉसिबल है, देखो यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल का नेक्स्ट जो प्रोटॉन है उसका वैल्यू कहाँ पे आता है 2.1, राइट। कार्बोनिल का जो नेक्स्ट प्रोटॉन होता है उसका वैल्यू कहाँ पे आता है, लेट्स से R 2.1। नाउ इन एडिशन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन हेलो एटम है, उसके लिए थोड़ा माइनस आई इफेक्ट, थोड़ा डिशीलिंग हो जाएगा, इसलिए इन एडिशन इसको ऐड करके हम लोगों को क्या मिला है 4.10। 4.10 क्यों आ रहा है, बिकॉज ये कार्बोनिल का नेक्स्ट है प्लस ब्रोमीन है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है। अभी सिंगलेट आ रहा है क्योंकि देखो ये तो किसके साथ भी कपलिंग नहीं कर पाएगा, ये तो फ्री है, राइट। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बिठा हुआ है, इट कैन नॉट कपलिंग विद एनी अदर प्रोटॉन, ठीक है। 3 बॉन्ड कपलिंग तो नहीं होगा, ओके, क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर कौन होगा, यही होगा, दिस फॉर दिस स्ट्रक्चर, फॉर दिस स्ट्रक्चर ये वैल्यू वैलिड है, बाकी किसी के लिए भी वैलिड नहीं है, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोग को सीखना है। अगर हम लोग एक एक पॉइंट जो वैल्यू होता है वो वहां पे आंसर छुपा रहता है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 13C वैल्यू, 1 2 3 4 4 वैल्यू आएगा 13C का। तो देखो अगर हम लोग इसको देखेंगे, मैं यहाँ पे फिर ड्रॉ कर लेता हूँ, डी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो मिथाइल CO CH2Br। तो मैंने क्या बताया, दिस 2 मिथाइल आर equivalent, right? This center are sp3, it can easily rotate, so these two are same, equivalent। so इसके लिए एक कार्बन का पीक आएगा, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, that's why 4 पीक। अभी ये जो वैल्यू है C के लिए क्या है, C के लिए 210 में आ रहा है, 39 इसके लिए आएगा, थोड़ा ज़्यादा है, 37 इसके लिए आएगा, एंड A के लिए कितना आएगा 70। क्लियर हो गया, ओके। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर X, what is X, क्लियर हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर what is your Y, because Y is your major product, is a major product, yeah, Y is a major product। now अगर हम लोग X के साथ बियर्ड, ओके, नाउ X के साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, एनोइज मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे। अभी देखिए एनोइज अगर डालेंगे तो क्या होगा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, ये प्रोटॉन भी एसिडिक है, ये प्रोटॉन भी एसिडिक है, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन को हम लोग, मैं एक केमिस्ट्री बताता हूँ, अगर ये यहाँ से प्रोटॉन डिपोर्टेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे इनोलेट फॉर्म कर सकते हैं। जब इनोलेट फॉर्म करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये जाके इधर अटैक करेगा और ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा। देन हम लोग को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड एमी मिथाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन एनओएच एंड मिथानॉल क्या होगा, MeO माइनस जनरेट होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि प्रोटॉन तो एनओएच ले लेगा। देन MeO माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री देखो, जब वो इधर जाएगा तो ये ऐसे जाएगा फिर बैक करेगा। अभी 2 बॉन्ड ओपन कर सकता है, ये बॉन्ड भी ओपन हो सकता है, ये बॉन्ड भी ओपन हो सकता है। लेट्स से दिस इज A बॉन्ड, दिस इज B बॉन्ड। अगर A बॉन्ड ओपन होगा तो क्या होगा, देखो CH2 माइनस, ठीक है। अगर B बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, CH3 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव कहाँ पे है, 3 डिग्री कार्बन के ऊपर है एंड दिस इज 1 डिग्री। अभी नेगेटिव एनाइन, जो एनाइन जनरेट होता है वो कहाँ पे स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है एनाइन का, स्टेबिलिटी 1 डिग्री का ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। वी नो दिस केमिस्ट्री वेरी वेल, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री है। तो ये अनस्टेबल है, स्टेबल कौन नहीं है। अगर यही स्टेबल है देन वो फादर प्रोटॉन ले लेगा मिथेनॉल से, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, नॉट दिस, ठीक है। अभी ये कहाँ पे आएगा, देखो दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर B, so this is your answer and this is, so answer should be D and B। तो ये बन गया हमारा Y, क्लियर हो गया, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन गेट में आया था, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे IR वैल्यू, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 1H NMR का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो मैं पहले ये जो IR वैल्यू है वो कितना है, 1720, ठीक है। अभी हम लोग पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज साइक्लिक एस्टर COO, ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा कॉन्जुगेशन है। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक एस्टर, राइट, साइक्लिक एस्टर, दिस ऑल आर साइक्लिक एस्टर विथ अल्फा बीटा कॉन्जुगेशन।
बट ये देखो कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ए बी सी आर साइक्लिक एस्टर with alpha beta, right? This is alpha, this is beta, this is alpha, this is beta, this is alpha, this is beta, alpha beta double bond, and this is ketone, right? Ketone with alpha beta double bond. तो मैं बताता हूँ कीटोन के लिए आईआर वैल्यू कितना आता है, नॉर्मली कीटोन के लिए आईआर वैल्यू कितना आता है 1715 1720 ऐसे कुछ लिख लेते हैं, राइट? थोड़ा कम भी आता है। तो जब कॉन्जुगेशन रहेगा, राइट, जब ऐसा कॉन्जुगेशन रहेगा तो इसका वैल्यू क्या यही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहे हैं तो इसका वैल्यू नियरली 1700 लाइक ऐसा आना चाहिए, राइट? केमिस्ट्री के तौर पे मैंने ऑलरेडी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस किया था कॉन्जुगेशन इफेक्ट। नाउ ए स्टार का वैल्यू कितना आता है, ए स्टार का आईआर वैल्यू आता है फॉर ए स्टार का वैल्यू आता है 1750 के आसपास। नाउ ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन उसका वैल्यू 1720 के आसपास आ सकता है, बट नॉट फॉर दिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस आईआर वैल्यू हम लोग इनिशियली एक एजम्पशन कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। सिमिलरली नाउ क्लियर होगा ना, आईआर वैल्यू अगर ये कॉन्जुगेशन रहेगा तो इसका वैल्यू 1720 1715 से डायरेक्टली घट जाएगा, ठीक है? तो ये वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम लोग एनएमआर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास ए बी सी है, तो देखो 6.95 6.95 5.90, ठीक है? ये जो रेंज आता है वो किसके लिए आता है, नॉर्मली 5 to 6 और 5 to 6 5, ये जो रेंज होता है वो डबल बॉन्ड में जो प्रोटॉन होता है उसके लिए आता है, राइट? डबल बॉन्ड में जो प्रोटॉन होता है उसके लिए आता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में प्रोटॉन है, राइट? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन, ऐसा है ना? तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो ये डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे आएगा। अभी देखो एक का वैल्यू है 6.95 1 हाइड्रोजन, वेरी केयरफुल है। लेट्स से मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, सी को मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? एक का वैल्यू 6.95, लेट्स से दिस इज योर 6.95 और एनीथिंग, ठीक है? इसका वैल्यू 5.90। नाउ देखो केमिस्ट्री क्या है, देखो दिस 6.95 1 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन के लिए डबलेट, दैट मींस ए 1 2 3 बॉन्ड कपलिंग, जो भी हम लोग कपलिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सब 3 बॉन्ड कपलिंग, ठीक है? तो ये इसके साथ कपलिंग करके डबलेट देगा। जे वैल्यू है 8.5। नॉर्मली जो डबल बॉन्ड होता है अगर सीस रहेगा तो उसका जो जे वैल्यू नॉर्मली आता है वो नॉर्मली 10 to 12 ppm के आसपास आता है, बट इसका वैल्यू 8.5। ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ये वेरी करता है, ठीक है? ओके, नाउ ये थोड़ा कम है। नाउ 5.90 अगर हम इसके लिए पकड़ेंगे तो ये 1 हाइड्रोजन डबलेट, दैट मीन ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है, 3 बॉन्ड कपलिंग, इसलिए डबलेट आ रहा है। इसका भी जे वैल्यू 8.5 है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसका भी जो जे वैल्यू है इसका भी जे वैल्यू सेम है। दैट मीन्स अगर हम लोग ये 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर इसके साथ कपलिंग करेगा तो इसका जो जे वैल्यू आएगा, सिमिलरली ये अगर इसके साथ कपलिंग करेगा इसका भी जे वैल्यू सेम आएगा, राइट? दैट मीन्स ये हाइड्रोजन जब इसके साथ कपलिंग करके जे वैल्यू 8.5 हार्ज शो कर रहा है, ये भी जब इसके साथ कपलिंग करेगा ये भी 8.5 हार्ज ही दिखाएगा, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब हम लोग अननोन मॉलिक्यूल डिटरमिन करते हैं तो हम लोग ये जे वैल्यू बहुत सही से देखते हैं, ठीक है? ओके, क्लियर होगा ये? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। यहाँ पे क्या है देखो 4.53। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है, राइट? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये नहीं होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, तो बी एंड सी इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या है 4.53। 4.53 कहाँ पे आ सकता है, हम लोग को इसको ढूंढना है। अगर देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट, 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट मतलब एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहा है, दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करके n+1, दैट मीन्स 3+1 4, दैट मीन्स क्वार्टेट शो कर रहा है। दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन को हम लोग को ढूंढना है। देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, राइट? तो नेक्स्ट क्या है 1 हाइड्रोजन, इसका जो नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप है 1 2 3 1, राइट? सिमिलरली 1 2, इसका भी देखो 1 2 3 1 कपलिंग। तो अगर ये इसके साथ कपलिंग करेगा तो
तो वहाँ पे क्वार्टेट आएगा, ये अगर इसके साथ कपलिंग करेगा वहाँ पे क्वार्टेट आएगा। नाउ ये वैल्यू देखो 4.53, ये तो एलिफेटिक रीजन है, ये तो एलिफेटिक है पूरा। देखो यहाँ पे ये भी इसके साथ कार्बन अटैच है, इसके साथ कार्बन अटैच है, बट इसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, मतलब ये जो सी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो वी नो दैट OCH जो होता है इसका वैल्यू कहाँ पे आता है, ऑक्सीजन के साथ जो अटैच रहता है इसका वैल्यू 3.5 टू 3.7 ppm लेट्स से इस रीजन पे, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है बिकॉज देखो इसका जो ये जो कार्बन है इसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, इसके साथ तो इसके डिग्री जो होता है 2 डिग्री 3 डिग्री वो ज्यादा है, राइट। इसके कारण इसका वैल्यू थोड़ा डिशील्डिंग आ रहा है, क्लियर हो गया। सो इट इज लुक्स लाइक दैट इज योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, नॉट दिस। वेरी सिंपल, क्योंकि इसका वैल्यू ना मैं बता देता हूँ, ये एजम्पशन है, इट्स नॉट एक्यूरेट, मुझे एग्जैक्टली इसका वैल्यू पता नहीं, बट मैं एज ए केमिस्ट्री के नॉलेज से मैं बता सकता हूँ कि मे बी इट कैन कम लेट्स से 1 to 2 ppm के आसपास आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बट ये हाइड्रोजन का कहाँ पे आएगा 4.53, क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट जो वैल्यू है इसको भी वेरीफाई करना है, 1.41 3 हाइड्रोजन डबलेट J इज 6 हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस 1.41 इज योर दिस मिथाइल ग्रुप, देखो 3 हाइड्रोजन डबलेट, डबलेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यही तीनों हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग करके डबलेट दे रहे हैं, राइट। ये तीनों हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग करके N+1 एक हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करे 1+1 डबलेट दे रहे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसका J वैल्यू एंड इसका J वैल्यू क्या है, सेम है 6 हार्ट। दैट मीन्स ये जब इसके साथ कपलिंग करके 6 हार्ट J वैल्यू शो कर रहा था, सिमिलरली ये जब इसके साथ कपलिंग करे सिमिलरली देखो ये J वैल्यू क्या शो करे 6 हार्ट, क्लियर हो गया। तो J वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब प्रॉब्लम आता है ना J वैल्यू जब देता है तो यहाँ से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो 1.20 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, 1.15 3 हाइड्रोजन सिंगलेट। तो इसको हम लोग और क्या बाकी है ये, अभी देखो हम लोगों को तो ये पता है दिस इज योर sp3 सेंटर, सडनली ये दोनों तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा कुछ, बट सडनली यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहाँ पे है, वी कैन राइट वट एवर वे इज पॉसिबल, ऐसे करके भी वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस वे वट एवर वे इज पॉसिबल, बट द मेन पॉइंट इज दैट मेन मोटिव, ये दोनों मिथाइल कहाँ पे रहता है, एक एक्सेल एंड इक्विटल। जब ये एक्सेल इक्विटल में रहेगा उसका एनवायरमेंट के सेम रहेगा, नहीं, नेवर, राइट। या जैसे यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, तो उसका एनवायरमेंट चेंज है, राइट। ये जो फील कर ये जो केमिकल एनवायरमेंट ऊपर फील कर रहा है, इसका केमिकल एनवायरमेंट नीचे डिफरेंट है, तो ये दोनों भी डिफरेंट शो करेगा, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, क्लियर हो गया। सो द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज योर दिस, नॉट दिस, क्लियर हो गया। एक बार फिर एक बार मैं बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस हायर दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट, अदर 3 ABC इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट, ये जो दो वैल्यू है यहाँ से हम लोग को ये दोनों केमिस्ट्री पता लगा, नॉट दिस, ए कैंसिल हो गया। देन हम लोग को ये वैल्यू से इसको पता लगा, ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है क्योंकि ये प्रोटॉन नियर टू ऑक्सीजन, एडजेसेंट टू ऑक्सीजन एटम है, वेरी सिंपल। देन हम लोग को बाकी तो वेरी सिंपल, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन भी गेट में आया था। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका 1H वैल्यू भी दिया हुआ है, एंड देन हम लोग को स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। यहाँ पे IR वैल्यू नहीं है, बस 1H वैल्यू है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वहाँ पे देखो सब में एक कार्बोनिल ग्रुप है, दैट मीन्स हम लोगों को जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो 2 है, राइट। हम लोग को डिटरमिन 1 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, नाउ जो 1H NMR है वो हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1H NMR एक ही यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 4.1, तो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू 4.1 है। 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट, J वैल्यू इज दिस। अभी एक बात मैं बताता हूँ, जब 4.1 ये जो वैल्यू है ना 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट, 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट कब पॉसिबल है, जब देखो हमारे पास CH3 CH2, ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ इस ऐसा पार्ट है। तो क्या होगा, देखो ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इट कैन कपल विद दिस 3 हाइड्रोजन एंड देन, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 2 हाइड्रोजन जब ये 3 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेगा 3 हाइड्रोजन प्रोटॉन न्यूक्लियाई के साथ, देन N+1 3+1 क्वार्टेट 4, दैट मीन्स क्वार्टेट देगा। नाउ ये CH2 का तो वैल्यू 4.1 नहीं आता है, कि कितना आता है CH2 का वैल्यू, CH2 का नॉर्मल वैल्यू कितना आता है, CH2 का अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली 1.128 और 2, ठीक है, 1.8 to 2 ppm के आसपास आता है।
नाउ 4.1 व्हेन इट इज पॉसिबल, जब हम लोग एक ऑक्सीजन डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, यहाँ पे देखो OCH2CH3 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 OCH, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट देखो, ये जो दो प्रोटॉन है ना, यहाँ पे जो दो प्रोटॉन है, यहाँ पे जो दो प्रोटॉन है, यहाँ पे जो दो प्रोटॉन है, अभी सही से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक वैल्यू से एक स्ट्रक्चर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। जो ये जो वैल्यू है ना, 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन, ये नेक्स्ट टू ऑक्सीजन एटम, इसलिए इसका वैल्यू 4.1 आ रहा है। अभी दिस 2 हाइड्रोजन कैन कपल विद दिस 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेगा तो 3 + 1 क्वार्टेट आएगा, ठीक है। जे वैल्यू 7.5, दैट मीन्स ये 3 बॉन्ड कपलिंग, जब 3 बॉन्ड कपलिंग होता है तो उसका जे वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, 7.5 हार्ज। दिस 3 मीन्स 3 बॉन्ड कपलिंग, ओके। नाउ सिमिलरली देखो, दिस 2 प्रोटॉन कैन कपल विद दिस मिथाइल प्रोटॉन, ये हो सकता है, ये भी कपलिंग कर सकते हैं, हो सकता है, बट ये क्या कर सकते हैं, देखो इसका तो नेक्स्ट में 2 प्रोटॉन है, तो अगर ये इसके साथ कपलिंग करेगा तो यहाँ पे ट्रिपलेट आएगा, ठीक है, क्वार्टेट नहीं आएगा, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। और यू कैन से सर ये क्या होगा, ये तो इसका, अरे भाई ये अगर करेगा तो इसका वैल्यू आएगा 2 के आसपास डेफिनेटली, क्योंकि ये देखो CH2 है, CH2 देन CH2, तो इसका वैल्यू नॉर्मली 2 के आसपास आएगा, 4.1 के आसपास नहीं आएगा, ठीक है, नॉट 2, टिल कम इन 1.5 ppm के आसपास, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर 4.0 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट जे इज 7.5 हार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मुझे कुछ भी नहीं देखना है, बस यहाँ पे देखो जे वैल्यू, यहाँ पे जे वैल्यू सेम है, ये 2 हाइड्रोजन कैन कपल विद ट्रिपलेट, दैट मीन्स दिस 2 हाइड्रोजन 4.0 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दिस 4.0 जो 2 हाइड्रोजन के लिए आ रहा है वो क्या हो सकता है, ये तो एलिमिनेट हो गया। अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कहाँ पे है, देखो हियर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और कहाँ पे है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये नेक्स्ट टू कार्बोनिल है, नेक्स्ट टू कार्बोनिल है, तो इसका वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए, बोलो 2.1 से 2.5, बट यहाँ पे वैल्यू कितना है 4.0, नहीं होगा, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को देखोगे तो भी ये एलिफेटिक रीजन पे है, इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ, ये नियरली मैक्सिमम 1.8 ppm के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो 2 प्रोटॉन है वो क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है हैलोजन के साथ, राइट। अगर कोई CH कोई भी हैलाइड ग्रुप है तो इसका वैल्यू कितना आता है 3 to 4 के आसपास, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अब यही 2 प्रोटॉन उसका जो नेक्स्ट में जो 2 प्रोटॉन है उसके साथ कपलिंग करके, दैट मीन्स 2 + 1 दैट इज गिविंग ट्रिपलेट, ठीक है। अब ये 3-1 कपलिंग है, इसलिए इसका वैल्यू आ रहा है 7.5, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देखो 1.5 to 2.2 4 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, दैट मीन्स, अच्छा ये पार्ट हो गया, ओके, यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स दिस इज योर स्ट्रक्चर एक्सपेक्टली, राइट। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन, इसका केमिस्ट्री क्लियर हो गया, ये इसके साथ कपलिंग कर रहा है, तो इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है 4.0, इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा है बता दो, इसका वैल्यू आ रहा था 4.1, ठीक है। अभी ये जो 2 प्रोटॉन है, ये जो 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे देखो रेंज क्या है 1.5 to 2.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखो ये जो 2 प्रोटॉन है ना, ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये भी कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट मीन्स ये जो कार्बन के साथ जो 2 प्रोटॉन है वही कार्बन, एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो दिस सेकेंडरी कार्बन में जो प्रोटॉन है, दिस इज योर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कार्बन में जो प्रोटॉन आता है उसका वैल्यू कितना आता है 1.5 to 1.8 ppm के आसपास आता है, इस रेंज पे। अभी ये जो प्रोटॉन, ये जो 2 प्रोटॉन है, ये नेक्स्ट टू कार्बोनिल, इसका वैल्यू कहाँ पे आता है 2.1, तो देखो यहाँ पे क्या है 1.5 to 2.2, दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू एक साथ मार्च कर रहा है, राइट, इसलिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखा है, दैट मीन्स दिस 2 एंड दिस 2, ठीक है, इस रीजन पे ऐसे करके लिखा है। तो क्या होगा, ये 2 प्रोटॉन क्या क्या कर सकते हैं, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस 2 प्रोटॉन कैन कपल विद दिस 2 प्रोटॉन, दिस 2 प्रोटॉन कैन कपल विद दिस 2 प्रोटॉन, राइट। ये 1 कैटेगरी, दिस इज B कैटेगरी, जब ये दोनों अलग है, राइट, दोनों का देखो एनवायरमेंट अलग है, तो जब दोनों एनवायरमेंट अलग है तब ये जब अलग अलग एनवायरमेंट का जो प्रोटॉन है उसके साथ अलग अलग कपलिंग करता है, राइट, ये इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट देगा, ये इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट देगा, बट जब ट्रिपलेट ट्रिपलेट मार्च करेगा ना तो हम लोग ट्रिपलेट ट्रिपलेट ऐसे करके डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो हम लोगों को डेफिनेटली मल्टीप्लेट आता है। सिमिलरली ये दोनों प्रोटॉन इसके साथ कपलिंग करके ट्रिपलेट देगा, वो भी इस रीजन पे मतलब मार्च कर जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लेट आ रहा है।
ओके क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट इज योर 1.25। अभी देखो 1.25 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट्स, यही मुझे देखना था। ये देखो ट्रिपलेट 7.5 हार्ट्स, दैट मींस यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, नाउ दिस मिथाइल इज गिविंग, दिस इज योर एलिफेटिक 1.25 में आ रहा है, वो अभी ये दोनों के साथ कपलिंग करके क्या आ रहा है ट्रिपलेट। जे वैल्यू देखो 7.5 सेम, राइट। तो इसके लिए पहले क्या आ रहा था 7.5 आ रहा था जे वैल्यू, इसके लिए भी 7.5 जे वैल्यू आ रहा है। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर, दिस इज योर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर, नॉट दिस वन, राइट। ओके तो आंसर होगा सी। तो मैं यहाँ पे फ्रेशली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जो आंसर होगा। सो आंसर विल बी ब्रोमीन, सी इज योर आंसर, ब्रोमीन मिथाइल मिथाइल कार्बोनिल ओ CH2CH3। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रेशली वैल्यू एक बार लिख देता हूँ, बेटर होगा। इसका जो प्रोटॉन था, इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा था 4.1, इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा था 1.25, इसका वैल्यू कहाँ पे आ रहा था 4.0, ये दोनों का वैल्यू कहाँ पे आ रहा था 1.5 टू 2.2 रीजन पे आ रहा था। वेरी सिंपल, राइट। केमिस्ट्री क्लियर हो गया। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम। ओके लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन गेट 2020 पे आया था, ठीक है, रिसेंटली जो गेट हुआ था वहाँ पे आया था ये क्वेश्चन, जिसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, IR वैल्यू ये है एंड M/Z मास वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं एक बात बताता हूँ, जब उसके बाद देखो जो NMR दिया हुआ है, NMR वैल्यू के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये जो MA वैल्यू है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वहाँ से हम लोगों को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, उसके बाद यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है, मतलब एक कार्बोनिल है। सिमिलरली यहाँ पे एक बेंजीन, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे एक बेंजीन, यहाँ पे कार्बोनिल सेम है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है 4 + 1 5, सब केस में 5 ही है। तो अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो 5 ही आएगा। उसके बाद IR वैल्यू देखो 1720। IR वैल्यू से हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आता है, बट हम लोग उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि IR वैल्यू से हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते, बट हम IR वैल्यू से हम लोगों को बहुत कुछ ऑप्शन मतलब इन्फॉर्मेशन मिलता है, राइट। नाउ अगर हम लोग ये पार्ट देखेंगे, दिस इज योर एस्टर, राइट, सॉरी दिस इज योर एसिड, एसिड का IR वैल्यू कितना आता है 1720 के आसपास आता है। ये क्या है एस्टर, एस्टर में क्या है एस्टर, दिस इज एस्टर, राइट, COO एस्टर, एस्टर में कितना आना चाहिए 1750, बट देखो यहाँ पे कंजुगेशन है, ड्यू टू दिस कंजुगेशन ये पॉसिबल है 1720 के आसपास आ सकता है। ये क्या है, ये प्योर एस्टर है जहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, तो इसका वैल्यू 1750 और 1740 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, 1750 और यू कैन से 1740 के आसपास आना चाहिए, बट इसका वैल्यू क्या यहाँ पे क्या है 1720। तो अकॉर्डिंग टू IR वैल्यू हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इनिशियली, ठीक है। सिमिलरली देखो ये क्या है कीटोन, ठीक है, अगर इसको हम हटा देंगे तो कीटोन है, कीटोन का वैल्यू कितना आता है 1720। नाउ ड्यू टू दिस कंजुगेशन क्या होता है 1720 से 1700 के आसपास आता है। रिमेंबर मैंने मैं जब IR डिस्कस कर रहा था तब मैं इसका भी मेंशन किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ये भी नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IR वैल्यू वी कैन एज्यूम दैट ये दोनों नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि अगर 1720 को एज्यूम करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू इतना आना चाहिए, इसका वैल्यू तो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। नाउ ये दोनों हो सकता है, ठीक है। नाउ मास का जो वैल्यू होता है वो हम लोग लास्ट में डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, इनिशियली मास का वैल्यू नहीं करना है, उसके पहले हम लोग को प्रोटॉन NMR देखना है, ठीक है। अभी देखो 8.1 to 8.0 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन सेम है इसलिए 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट दे रहा है। 7.6 to 7.5 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन सेम है। सिमिलरली 7.5 to 7.3 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, दैट मीन्स यहाँ पे देखो एक 2 हाइड्रोजन है, एक 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 1 2 डिफरेंट हाइड्रोजन है, राइट। नाउ अगर हम लोग ये दोनों पार्ट को देखेंगे, ये जितना भी वैल्यू देखो यहाँ पे 8.1 से 7.3 ये सब एरोमेटिक रीजन ही है, एरोमेटिक रीजन पे है। यहाँ पे देखो एरोमेटिक रीजन पे 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन है 5 हाइड्रोजन। तो ये बेंजीन रिंग में क्या 5 हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, सो दैट मीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो 5 हाइड्रोजन है। अभी केमिस्ट्री क्या है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन का कौन सा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, राइट, किसका इक्विवेलेंट सेम है। देखो ये 2 ऑर्थो सेम है, ये 2 मेटा सेम है, एंड ये जो पार्ट है ये डिफरेंट है, राइट। तो देखो ये दोनों के लिए लेट्स से ये आ रहा है, अभी ये डिशील्डिंग इतना रीजन पे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कंजुगेशन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये दोनों प्रोटॉन
डिशिलेट हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यू देखो 8.1 to 8.0 के आसपास आ रहा है। अभी अगर हम लोग मेटा की बात करेंगे विथ कंपेरिजन टू ऑर्थो, मेटा में थोड़ा नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए इसका वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है। देखो 2 हाइड्रोजन ना, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आ रहा है। अभी ये मल्टीप्लेट क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। देखो ये है ना, इसके साथ भी कपलिंग कर सकता है, ये इसके साथ भी कपलिंग कर सकता है, राइट। ऑर्थो मेटा, इंजीनियरिंग में ऑर्थो भी होता है, मेटा भी होता है, ठीक है। ऑर्थो कपलिंग का जे वैल्यू आता है 7 to 8 हर्ट्ज, मेटा का आता है 3 हर्ट्ज के आसपास। तो ड्यू टू दिस बोथ कपलिंग ये मल्टीप्लेट शो कर रहा है। सिमिलरली देखो ये अगर हम लोग मेटा प्रोटॉन की बात करेंगे तो दिस कैन, ये देखो मल्टीप्लेट दे रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये जो मेटा प्रोटॉन यहाँ पे है, दिस 2 मेटा प्रोटॉन, ये इसके साथ भी कपलिंग कर सकता है, इसके साथ भी कपलिंग कर सकते हैं, बट सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, बट ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आ रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन है इसके लिए देखो ये वैल्यू आ रहा है। अभी ये 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये इसके साथ भी कपलिंग कर सकते हैं, इसके साथ भी कपलिंग कर सकते हैं, फिर ये इसके साथ भी कपलिंग करेगा, इसके साथ भी, तो वो मल्टीप्लेट आएगा एक साथ, मतलब पीक ना एक साथ हो जाता है। ओके, नाउ ये क्लियर हो गया। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर हो सकता है, एंड देन हम लोग इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 प्रोटॉन है, राइट, यहाँ पे भी 5 प्रोटॉन है, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है चलो अगर इसका वैल्यू आईआर से हम लोगों को पूरा कंफर्म नहीं कर सकते, देन वी कैन एज्यूम ओके ठीक है ये भी हो सकता है, बट ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 प्रोटॉन। सेकेंड पॉइंट, जब 4 प्रोटॉन की बात करें तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, पैरा है ना, ये जो 2 ग्रुप है ना, इसका पैटर्न क्या है, दे आर पैरा। जब पैरा होगा ना तो दिस 2 आर सेम, दिस 2 आर सेम। पैरा जब होता है ना, पैरा सब्सटेंस, तो बेंजीनिंग में अगर कोई पैरा है ना, 2 ग्रुप पैरा में है, या फिर देखो 2 ग्रुप पैरा पोजीशन में, तो पैरा पोजीशन का जो पैटर्न आता है वो क्या आता है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है मैं लिख देता हूँ, डबलेट जे वैल्यू लेट्स से 7 से व्हाट शुड आई राइट 7.5 हर्ट्ज। अगर ये दोनों प्रोटॉन के लिए आ रहा है, ठीक है, लेट्स से दिस 2 प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू आ रहा है, सिमिलरली ये दोनों प्रोटॉन के लिए भी 2 हाइड्रोजन डबलेट जे वैल्यू सेम आएगा, बट ये जो डेल्टा वैल्यू है ना ये थोड़ा डिफरेंट आता है। लेट्स से इसके लिए आएगा, लेट्स से वी कैन राइट 7.8, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा आएगा बिकॉज ऑफ दिस OH, मतलब कम आएगा 7.2। क्लियर हो गया। दैट मीन्स अगर पैरा कोई सबस्ट्रेट आएगा तो इसका पैटर्न ये फिक्स्ड आता है, 2 हाइड्रोजन डबलेट जे वैल्यू सेम आता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। 2 हाइड्रोजन डबलेट जे वैल्यू 7.5 हर्ट्ज, 2 हाइड्रोजन डबलेट जे वैल्यू 7। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। अगर पैरा होगा, कोई बेंजीनिंग में पैरा सबस्ट्रेट आता है तो उसका पैटर्न यही आता है, 2 हाइड्रोजन डबलेट जे वैल्यू जितना आता है नेक्स्ट में भी जे वैल्यू सेम आता है, राइट। बिकॉज ये इसके साथ अगर 7.5 हर्ट्ज से कपलिंग करे, सिमिलरली ये भी इसके साथ कपलिंग करे, राइट। मिरर है, ये यहाँ पे जो केमिस्ट्री यहाँ पे भी सेम है, इसलिए ये सेम इक्विवेलेंट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 2. क्लियर हो गया। ओके, तो B and C is possible. Now let's talk about other values. Other values देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 4.3 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मीन्स 4.3 कहाँ पे आएगा। अभी देखो यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन है ये नेक्स्ट टू ऑक्सीजन एटम है, तो वो क्या करेगा, इसका जो नेक्स्ट जो 2 प्रोटॉन है इसके साथ कपलिंग करेगा, कपलिंग करके ये दोनों क्या देगा 4.3। ये 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन मतलब दिस 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, क्यों, बिकॉज ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ कपलिंग कर रहे हैं, N+1 2+1 ट्रिपलेट दे रहा है। 1.8 2 हाइड्रोजन सेक्सटेट। नाउ मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉ करोगे, वहाँ पे जगह नहीं है, OCH2 CH2 CH3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, वहाँ पे 1.8 2 हाइड्रोजन। अभी 2 हाइड्रोजन और कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन। देखो दिस 2 हाइड्रोजन कैन कपल विद दिस, कैन कपल विद दिस, 3-1 कपलिंग। देखो सब जगह में 3-1 कपलिंग हो रहा है, यहाँ पे भी अगर करोगे ना देन 3-1 कपलिंग आएगा, 1 2 3। तो ये पे 3, यहाँ पे 2, टोटल कितना प्रोटॉन के साथ कपलिंग कर सकता है 5। सो 5 + 1 N+1 रूल, स्पिन रूल, 6 इसलिए सेक्सटेट, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है। नेक्स्ट देखो ये जो 1.03 हाइड्रोजन ट्रिपलेट वो इसके लिए है, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन के साथ कपलिंग कर रहा है। सो 2 + 1 दैट विल गिव यू 3 ट्रिपलेट, दैट मीन्स ट्रिपलेट, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ ये जो सेम पैटर्न हमने यहाँ पे देखा है, ये क्या है, यहाँ पे है नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। सो आंसर शुड बी योर बी। ओके, तो मैं फ्रेशली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम लोग बी की बात करें, सो देन दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसके लिए क्या पे आ रहा है 1.0, इसके लिए कहाँ पे आ रहा है 1.8, इसके लिए कहाँ पे आ रहा है 4.3, एंड ये जो रिंग है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। नाउ
एक और वैल्यू है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, देखो यहाँ पे 1 2 2 m/z वैल्यू। नाउ हमने ऑलरेडी मैक्लाफेरी रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया, काइंड ऑफ दिस रीअरेंजमेंट फ्रैगमेंटेशन। तो देखो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे फ्रेशली ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, बेंजीन, देन यहाँ पे कार्बोनिल, ऑक्सीजन, CH2 CH2 मीथेन, ठीक है, दिस इज सेम। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल अगर हम लोग मास के बात करेंगे तो वहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होते हैं, प्लस ऐसे, राइट। कहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जनरेट होते हैं, वी कैन राइट ओवर हियर और ओवर हियर, व्हाटएवर। नेक्स्ट क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा। गामा में एक प्रोटॉन है तो क्या होगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये वो ब्रेक कर जाएगा, राइट। मैक्लाफेरी रीअरेंजमेंट। उसके बाद क्या होगा, बेंजीन, यहाँ पे OH जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नाउ इसका m/z वैल्यू अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6 यहाँ पे है, यहाँ पे एक कार्बन है 7, 7 × 12 कितना ऑक्सीजन है 2, 2 × 16, यहाँ पे 5 and 6 हाइड्रोजन, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 84, 32 + 6, देख लेते कितना आता है 84, 38, 8 and 2 2, 1 9 122। देखो यहाँ पे वैल्यू 122 आ रहा है। दैट मीन ये जो प्रोडक्ट है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है बी, इसका अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे तो m/z वैल्यू ये आएगा। क्लियर हो गया, तो आंसर होगा बी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आई थिंक। देखो अभी जो वैल्यू है यहाँ पे, देखो ये 4 ऑप्शन है डिटरमिन करने कौन सा प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, IR वैल्यू है, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है, IR वैल्यू, उसके बाद 1H NMR एंड देन यहाँ पे मास वैल्यू। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। देखो IR वैल्यू में क्या है यहाँ पे 1685। अभी देखो 1685 ये जो वैल्यू है वो किसके लिए, कार्बोनिल के लिए है। तो देखो अगर हम लोग ये फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को देखेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन को, यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना, तो इसका वैल्यू हो सकता है, राइट। अगर हम इसको भी देखेंगे, इसका भी कंजुगेशन है, ड्यू टू कंजुगेशन इसका भी नॉर्मल कार्बोनिल का क्या आता है 1720, ड्यू टू दिस कंजुगेशन इसका वैल्यू ये आ सकता है, इसका भी आ सकता है, बट इसका भी आएगा क्या, देखो यहाँ पे COCl एसाइल क्लोराइड, इसका वैल्यू कहाँ पे आता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो फ्रॉम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट में ही इसको आउट कर दो, ठीक है, ये जो वैल्यू इसका आउट कर दो, सी ऑप्शन गॉन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 1H NMR। 1H NMR का क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो अच्छा मास जो होता है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, मास को पहले नहीं करना है, पहले हम लोग NMR देखना है। तो NMR में जो वैल्यू है 1H NMR देखो यहाँ पे 7.84 7.60, ये 7.84 7.60 किसके लिए है, एरोमेटिक बेंजीन में जो प्रोटॉन है उसके लिए। ओके, नाउ ये देखो डबलेट J2 हाइड्रोजन, डबलेट J सेम है 2 हाइड्रोजन। मैंने पहले जो एग्जांपल किया था वहां पे मैंने बताया था ना, अगर कोई बेंजीन रिंग पे कोई पैरा सब्सटेंस रहेगा, ऐसा कोई पैरा सब्सटेंस कार्बोनिल, लेट्स से यहाँ पे R है, तो ये 2 प्रोटॉन आर सेम, दिस 2 आर सेम, राइट, बिकॉज इसका जो एनवायरनमेंट, इसका जो एनवायरनमेंट वो सेम है, एंड दिस 2 प्रोटॉन आर सेम और इक्विवेलेंट। दैट मीन्स ये अगर इसके साथ कपलिंग करके डबलेट देगा, ये भी इसके साथ कपलिंग करके डबलेट देगा, बट डबलेट आएगा, बट दोनों प्रोटॉन एक साथ आएगा बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट। इसलिए इसका जो कपलिंग कांस्टेंट वो अगर 8 आ रहा है, तो ये अगर इसके साथ कपलिंग करके अगर डबलेट देगा, ये भी इसके साथ कपलिंग करके डबलेट देगा, उसका भी सेम आएगा, बट इसका भी J वैल्यू सेम आएगा, राइट। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न दिखे, डबलेट J सेम है एंड 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स वो पैरा सब्सटेंस है, ठीक है, ये मन में बिठा लो। अगर यही केस है तो देखो ये क्या है, मेटा ना, दिस आर मेटा, तो ये कैंसिल हो गया, गॉन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अभी देखो ये जो वैल्यू है 3.65 एंड 3.18 एंड 2.25, तो 3.65 सबसे ज्यादा वैल्यू अगर हम लोग ये दोनों की बात करेंगे। अभी देखो द प्रॉब्लम ये क्वेश्चन का क्या था, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, जस्ट यहाँ पे चेंजिंग है। तो देखो जो हैलोजन होता है, अभी एरोमेटिक क्लियर हो गया, एरोमेटिक का तो सॉल्व हो गया, अभी ये 3 प्रोटॉन बाकी है, तो इसका जो 2 प्रोटॉन है उसका वैल्यू क्या आ सकता है 3.65 आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि एक्स कैन बी क्लोरीन, एक्स कैन बी ब्रोमीन। तो ये जो 2 प्रोटॉन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं जस्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ये जो हैलो है उसका नियर में है, इसलिए इसका वैल्यू आएगा
3.65, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है ना, आई थिंक इट्स 2.18 और 3.18 जो भी है, इसका वैल्यू 2.2 के आसपास आना चाहिए, बट ये जो एनवायरनमेंट है, इतने हैलो ग्रुप है, ड्यू टू दैट एनवायरनमेंट इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है ये इसके लिए आ रहा है 2.25, ठीक है। पेंटेड क्यों आ रहा है? बिकॉज ये इसके साथ भी कपलिंग कर रहा है, इसके साथ भी कपलिंग कर रहा है, चारों प्रोटॉन के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली ये पेंटेड आ रहा है, ठीक है। नाउ ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों है, एक के साथ भी कपलिंग करे, इसके साथ, तो ये बेसिकली 4 प्रोटॉन के साथ कपलिंग करे, 4+1 दैट इज गिव पेंटेड। ये क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 13 सी जो है नंबर कार्बन है वहाँ पे 8 पीक है। दैट मीन्स ये जो कैटेगरी है यहाँ पे देखो, दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम, इक्विवेलेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली यहाँ पे भी 8 होगा। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर है, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ही है, सी डी तो गॉन। नाउ हम लोग को अभी इसको कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म करेंगे? थ्रू दिस वैल्यू। देखते हैं ऐसे होता है कि नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वहां से हम लोग कंफर्मली ऐसे नहीं बोल सकते कि ए इज योर प्रोडक्ट और बी इज योर प्रोडक्ट, राइट। बिकॉज देखो यहाँ पे जस्ट हैलोजन का यहाँ पे जस्ट चेंजिंग है, राइट। नाउ अगर हम लोग मास की बात करेंगे, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको सही से देखो। मैंने जो मास कर रहा था तो मैंने लास्ट के टाइम पे मैंने बताया था, जब ब्रोमीन रहता है कोई कंपाउंड में आफ्टर फ्रैगमेंटेशन, तो उसका जो एम एंड m+2 जो पीक होता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो 1:1 आता है। दोनों केस में 1:1 है। दैट मीन्स इस दोनों किसी भी केस में अगर फ्रैगमेंटेशन होगा उसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है आफ्टर फ्रैगमेंटेशन। दैट्स व्हाई दिस इज योर एम एंड दिस इज योर m+2। एम देखो 198, यहाँ पे 200 आ रहा है। दिस इज योर m+2, इसलिए इसका देखो इंटेंसिटी रेशियो 1:1 है। दैट मीन्स अगर हम लोग फास्ट वाले केस को देखेंगे, दिस इज योर कार्बोनिल, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग करते हैं, तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके लिख सकते हो और आउटसाइड में कर सकते हैं। मैं आउटसाइड में कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्लेफिटी रिअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे तो कार्बोनिल का हुआ, मैंने ऑलरेडी मैं बताया था जब मैक्लेफिटी कर रहा था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कार्बोनिल का भी हो सकता है, डबल बॉन्ड का भी हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया वन ऑप्शन। अगर 2 टाइप का रिअरेंजमेंट होगा, सेकेंड सॉरी, अगर इधर में होगा वन टू थ्री, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस बेंजीन रिंग, with respect to this benzene ring, this is alpha, this is your beta, this is your gamma, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसका एम वैल्यू कितना, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इसके लिए क्या होगा, देखो ब्रोमीन के लिए 79, 6 कार्बन 7 8 8 इंटू 12, ठीक है। एक ऑक्सीजन है 16, 4 6 7 हाइड्रोजन 7, तो 79 96 एंड दैट विल गिव यू 23 3 6 9 9 198। देखो इसका 198 आ रहा है, तो इसका एम वैल्यू कितना आ रहा है 198, तो m+2 कितना आएगा 200। तो इसका देखो यहाँ पे कंपाउंड में ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन प्रेजेंट है, दैट मीन इसका इंटेंसिटी 1:1 आएगा। क्लियर हो गया। अगर इसका भी करेंगे ना, तो देखो इसका भी सॉल्व करके देखो, ब्रोमीन 79 6 एंड 7 7 इंटू 12, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है 16 1 2 3 4 5 5, इसका भी देखो 183 के आसपास आएगा। अगर ये एम होगा, m+2 भी 185 होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग ये ऑप्शन को चूज करेंगे, तो यहाँ पे आफ्टर फ्रैगमेंटेशन जो हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, ड्यू टू दिस ब्रोमीन एटम इसका इंटेंसिटी 1:1 आ रहा है। अगर हम लोग बी ऑप्शन को चूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा था ना, यहाँ पे और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड
Cl, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड Cl। तो अगर हम लोग ये बी ऑप्शन को लेते तो यहाँ पे एज ए इंस्टेड ऑफ क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन होता तो वो निकल जाता। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या आता वो भी मैं बता देता हूँ। एम प्लस 2 का वैल्यू कितना आता है 3:1। अगर क्लोरीन रहता, क्लोरीन के केस में इंटेंसिटी क्या आता है 3:1, मैंने बताया था मैं मास का लेक्चर में, तो ये आता था, बट दैट इज नॉट द केस, दिस इज 1:1, दैट मीन्स आंसर शुड बी ए नॉट बी। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।